सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वप्नम फल। देखिए, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में इंद्रधनुष देखते हो तो केतु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप फल ग्रहण करते हो स्वप्न में तो शुक्र और राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। और देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन अवश्य हो जाएगा। ज्वाइन हो सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम महीने में 2-3 प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य मिले। और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खुलेंगे तो कोई भी विकल्प चुन करके मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। तो आपके स्वप्नों का अर्थ हम बताने का प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके स्वप्नों के अर्थ के लिए और ज्वाइन हो जाइएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी रुचि थोड़ी बहुत भी स्वप्न ज्योतिष में है। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास हम करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ लिख करके। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पैर का है। 2:51 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक महात्मा साधु बरगद के पेड़ के नीचे विराजमान है, बैठे हुए हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति उनके समक्ष आता है, प्रणाम करता है उनको, उनके सानिध्य में अर्थात उनके पास बैठ जाता है। बैठ करके वो उनके पास ये कहता है कि प्रभु, महात्मा जी, हमें थोड़ी भूख लग रही है, आप कुछ खाने को दीजिएगा। तो महात्मा करते कि अपने थैले में से 2 सेब उनको निकाल कर देते हैं, उनको खाने के लिए प्रदान करते हैं कि आप इनको खा लो, जिससे आपकी भूख मिट जाएगी। उसके बाद वो दोनों फल लेकर के खाता नहीं है, वहां से चला जाता है वो व्यक्ति। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा कि 2 बर्तन में चावल आपने देखे। दो बर्तन चावल आपने देखे, तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। चंद्र के साथ राहु की गणना होगी। इसमें राहु की गणना होगी। चंद्र की गणना होगी। शनि के साथ शुक्र की, राहु के साथ गुरु की और शुक्र की।
तो इसमें राहु और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वप्न, द्वितीय स्वप्न जो आपने देखा, हमने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने देखा कि स्वर्ण अर्थात सोने का हार आपने गले में पहना, स्वयं के गले में आपने धारण किया। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। केतु के साथ सूर्य की गणना है। गुरु की गणना होगी। मंगल के साथ राहु की, सूर्य की, शनि के साथ मंगल की, क्षमा करिएगा, महादेव, बुध की। तो इसमें शनि और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके स्वप्नों का अर्थ हमने बताने का प्रयास किया और ज्वाइन हो जाइएगा स्वप्न फल के लिए।